राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे में यहां पर अब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में 2024 में महागठबंधन जीत हासिल कर पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह माने गए थे, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे पर सियासी पलटवार कर दिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब एक बार फिर से किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंदी रखती हुई नजर नहीं आई और ऐसे में देखा गया कि अखिलेश यादव यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर यह गठबंधन विधानसभा स्तरीय पर होता तो मेरी रणनीतियां कुछ और ही होती। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव भी इस गठबंधन का हिस्सा बन गए, समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन से जुड़ गई। लेकिन ऐसे में देखा गया कि किस तरीके से यहां पर सियासी संग्राम मचता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा गर्मा गया। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को संदेश भी भेजा और उन्हें मनाया भी। और वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी जब मध्य प्रदेश पहुंची चुनावी प्रचार के दौरान, उस दौरान उन्होंने कहा था कि गठबंधन में ऐसी कोई भी दरार नहीं है। अब देखा जाए तो तीनों ही राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, सत्ता में वापसी का दावा किया था कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में महज 15 महीने में जो सरकार गिर गई थी कमलनाथ की, उसको लेकर राहुल गांधी का यह भी कहना रहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 150 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, अहंकार टूट चुका है। अब तो आइए आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। और देखा तो ये भी गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे 28 राजनीतिक दल एकजुट होते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव के इन बयानों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ अहम रणनीतियां बनाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।